महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना काम ही किसी पे मुकदमा लगा दिया जाए। राजेंद्र सैनी सरपंच हैं, इतनी शर्मनाक घटना हुई है, वो वीडियो वायरल हो रखा है। ये तो पुलिस का काम है, उनको वीडियो देख के मुकदमा दर्ज ही नहीं करना चाहिए था। चोर कौन है? चोर तो सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, गुंडे सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही। पुलिस पकड़ेगी सरपंच को, और अखबार छापेगा सरपंच पकड़ा गया। और षड्यंत्र पूर्वक षड्यंत्र कर करके 2-4 दिन से प्लानिंग बना करके सरपंच जैसे ही मौके पे गया, सरपंच के साथ में मार पिटाई करनी शुरू कर दी। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। आज तो बागोरिया की डाणी का सरपंच राजेंद्र सैनी इस घटना का शिकार हुआ है, कल हमारे साथी और इस घटना के साथ साजिश साबित होगी। तो इस तरह की ये घटनाएं दिन प्रतिदिन, मैं बागोरिया की डाणी क्या बताऊं, मेरे खिलाफ भी 3-4 मुकदमे दर्ज, मेरे खिलाफ तो बलात्कार के, गोलियां चलाने के मुकदमे दर्ज होते हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है, इसकी आप कल्पना कर सकते हो कि कानून व्यवस्था क्या है। और गांव में सरपंच बन गया, फिर झगड़ा किस बात का? दूसरा सरपंच कहां से आ गया? नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो बराबर 2-2 सरपंच चल रहे हैं। आ रहा हुआ भी कह रहा मैं सरपंच हूं। अब ये देखो आप, मेट क्या होता है? सरपंच के सानिध्य में सरपंच के कर्मचारी होते हैं, ग्राम सेवक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे और दूसरा हो, और एक मेट सरपंच पे हाथ उठाए, इससे बड़ी नवलगढ़ में कोई शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। और सरपंच बेचारा एक लड़की से पिट रहा खड़े खड़े, दूसरी महिलाएं छोड़ हटा रही उसको पकड़ के, उसका सबूत है, वीडियो है, और फिर पीड़िता ही सरपंच के खिलाफ थाने मुकदमा दर्ज करवाने जा रही है। ये तो कानून का मजाक बना रखा है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी। हम ये कह रहे हैं कि सारे सरपंच हम बैठे हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई लोग पकड़ने की जरूरत कहाँ है? हमें पुलिस वालों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो नोटिस दो और बोला और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये कानून व्यवस्था थोड़ी है, कानून व्यवस्था तो पूर्णतः भंग हो चुकी। चोर कौन है? चोर तो सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, गुंडे सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही। पुलिस पकड़ेगी सरपंच को, और अखबार छापेगा सरपंच पकड़ा गया। पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी, जांच का विषय है। उसके बाद में कोविड वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, हम उन प्रोग्रामों को नहीं छोड़ सकते। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व था, उसका काम था, वो करना था। अब आज सोमवार से हम लोग फरे हुए हैं, सारे सरपंच साहिबान फरे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये मोमेंट चलेगा। जब तक राजेंद्र सैनी को न्याय नहीं मिलेगी, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, कोई भी सरपंच चैन से बैठने वाला नहीं है। हमने देख लिया कि कितने दिन सहेंगे, अन्याय सहने वाले नहीं है हम। अगर हमारी रक्षा नहीं करते तो ग्राम पंचायत के आम आदमी क्या रक्षा करेंगे? बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी शर्म की बात है। पुलिस को समय रहते हुए जागना चाहिए, चेतना चाहिए, और जिन्होंने इस तरह की घटना की है उनको अविलंब सजा मिलनी चाहिए, और जो कर्मचारी इसमें संलिप्त है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और सस्पेंड और स्थानांतरण, ये हमारी पंचायत समिति, विकास अधिकारी और प्रधान से मांग है। एक बात सामने आई कि जो सरपंच के पास इतना पावर होता है कि वो मेट को हटा सकता है, तो राजेंद्र जी ने बात की कुछ दिनों पहले मेट को रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कौन होता है ग्राम सेवक? कौन होता है रोजगार सहायक? सरपंच ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है, सरपंच ऑर्डर देगा ये काम होगा तो वही होगा। कोई ग्राम सेवक, कोई पटवारी, कोई सहायक नहीं है। सरपंच के सहायक हैं, सरपंच के बाबू हैं ग्राम सेवक वगैरह, एलडीसी बाबू है सरपंच का, सरपंच कहेगा वैसे करेगा। ये तो मोनोपोली कर रखी है, मनमर्जी कर रखी है इन लोगों ने। ऐसा क्या हुआ कि सरपंच के हटाने के बाद जो एलडीसी है उनके दोबारा वापस मेट को लगाया गया? देखो ये साजिश, यही तो साजिश है, यही तो साजिश है ना। महिला के लिए तो मैं ये कह रही हूँ कि वो महिला गलत है। महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना काम ही किसी पे मुकदमा लगा दिया जाए। राजेंद्र सैनी सरपंच हैं, इतनी शर्मनाक घटना हुई है, वो वीडियो वायरल हो रखा है। ये तो पुलिस का काम है, उनको वीडियो देख के मुकदमा दर्ज ही नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी तो मतलब ये दुखद घटना है कि उनको मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था। इतना सारे मतलब जो वहाँ पर मनरेगा के कर्मचारी थे वो साथ थे, महिलाएं पकड़ रही हैं, वो इनको पीट रही हैं। आज तक पहला ये ऐसा मैंने तो केस देखा है जो मनरेगा कर्मचारियों द्वारा एक सरपंच पीटा है। तो कम से कम ये शर्मनाक घटना है। उसके बाद
मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। और मैं कह रही हूँ अगर मुकदमा दर्ज हो भी गया तो उस पर FR लगनी चाहिए, मेरी ये इच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग सारे सरपंच यहाँ राजेंद्र जी सैनी के साथ हैं और इनके साथ रहेंगे जब तक ये पंचायत समिति, जब तक मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो प्रधान का पद है, BDO का पद है, ये एक नाम के पद रह गए हैं, इनके कोई काम नहीं है। हमारे जो ग्राम पंचायतों के अधिकार हैं वो छीनने का अधिकार इनको किसने दे दिया? प्रधान है, अपने पद का उपयोग करो, BDO है, अपने पद का उपयोग करो। पीछे अभी कोरोना काल के चेक आए थे तो वो चेक प्रधान के द्वारा बांटे गए, किसने अधिकार दिया प्रधान को? पंचायत समिति मेंबरों के द्वारा बांटे गए। तो ये यहाँ से पंचायत समिति से जो साजिश चल रही है ना, ये सरपंच नहीं चलने देंगे। किसी की भावना किसी के साथ होगी, किसी की भावना किसी के साथ होगी। प्रधान को अपना काम करना चाहिए। सारे कर्मचारियों को इधर से उधर कर लिया कि भाई 5 साल का एक नियम बना हुआ है, 5 साल में चेंज हो जाने चाहिए। कोई 7-7, 8-8 साल से बैठा है, वो नियम कहाँ गए? ऐसे ऐसे ग्राम सेवक दे रखे, मेरे को दिया कन्हैया ड्यूटी, तो मैं क्या करूं? उसका कुछ भी नहीं कर रहा। वो जानबूझ के जो यहाँ के सरपंच है ना, वो उनको जहाँ पकड़ के ये सोच रहे हैं कि इनको कहाँ से दबोचें। ये गलत बात है। सबके साथ एक भावना रहनी चाहिए और इनको अभी तक कदम उठा लेना चाहिए था कि इनके साथ गलत हुआ है, अपन सब मिलके कुछ न कुछ करें। तो ये पंचायत समिति नहीं है, मर्जी से चलने वाली चीज हो गई है। मर्जी से नवलगढ़ थाना चलता है, मर्जी से सारी चीजें चलती है, पर कितने दिन बर्दाश्त करेगी जनता? नहीं करेगी। सरपंच तो बहुत पीड़ित हैं, मैं खुद पीड़ित हूँ। अभी कोई प्रोग्राम होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुलाते हैं, क्यों भाई? हमारे नीचे आती है आंगनबाड़ी सरपंचों के नीचे। साहब कल वहाँ मौके पर गए थे जांच करने के लिए। जैसे शादी में जो हलवाई लिस्ट देता है ना, मेरे को लिस्ट लेकर आए, ये डॉक्यूमेंट लेकर आने आपको। डिप्टी आज तक तो नहीं जाता, CI नहीं जाता, पूरी पंचायत CI नहीं जाता। मैं ये शादी में जो हलवाई लिस्ट देता है, इसी लिस्ट में देख रहा है। उनको बोलो ये केस वहाँ देखने के लिए गए थे या मेरे पास डॉक्यूमेंट पंचायत को देखने के लिए गए थे डिप्टी साहब? राजेंद्र सैनी के जो दोनों कर्मचारी, उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो मैडम इनके साथ प्रदर्शन है ना, वो शांतिपूर्वक होगा जितने दिन भी हो? नहीं, शांतिपूर्वक ही करेंगे। हम शांति तो चाहते ही नहीं, हम तो गांधी जी के कदमों पे चलना चाह रहे हैं। और अशांति कोई को अगर बुलावा देगा तो क्या पता मजबूर होके हारेडो आज चाबिया करें, चाप भी ला। हाँ। मैं ये सार्वजनिक घोषणा करता हूँ, अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे अत्याचार और इसके दबाव के अंदर हम नहीं रहेंगे। सारे अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे CPDPO हो, चाहे और कोई महकमा हो, और चाहे यहाँ का इनका पंचायत समिति का, तो देखो महकमा एक अलग से ही बना हुआ है। यहाँ तो ढूंढ करके आदमी लाए गए हैं और वो सारे इस तरीके से तय कर रखा है कि ये चिन्हित है, इन आदमियों के साथ आपको ये चीज़ें करनी है। सहन नहीं करेंगे, हमारे घर रह जाएंगे। ज़रूरी है क्या सरपंचाई करेंगे हम? अगर ऐसा अत्याचार होगा और न्याय मिलेगा तो न्याय लेकर के जाएंगे और CO मौके पर आएगा जब भी मैं निकलूंगा। ये अत्याचार राजेंद्र सैनी के साथ नहीं हुआ है, ये अत्याचार सरपंच के साथ हुआ है और पर्टिकुलर मेरे साथ हुआ है। एक बच्चा पीट रहा है और घर का जो बूढ़ा माई बाप है वो देख रहा है। इससे ज्यादा और हमारा नहीं देख। इन्होंने BDO से या प्रधान से मांग के क्या है ये चीजें? इन्होंने तो कमेटी बनाना, कमेटी निर्णय कर देगी। कमेटी में कौन है? वही ग्राम सेवक कमेटी के अंदर है, जो काल PO बना दिया बाने। परसों तक मारेकन बैठे पंचायत ग्राम पंचायत में वो बैठे थे। दो नॉमिनेट बॉडी की होगी, SDM साहब की दखलंदाजी होगी और SDM साहब उसके अंदर जो भी नॉमिनेट कमेटी बनाएंगे उसका चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन और जनप्रतिनिधि होगा। उसकी अध्यक्षता के अंदर ये सारी कमेटी बनेगी और वो जांच करेगी। सरपंच दोषी है तो उसके साथ होगी और कर्मचारी दोषी है तो उसके साथ होगी, न्याय उसकी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरपंच दोषी नहीं हो, अगर दोषी है तो अगर जांच के अंदर दोषी पाया गया तो भुगतेगा। वाघौरिया की ढाणी सरपंच राजेंद्र जी सैनी के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोकतंत्र में ऐसी बातें स्थान नहीं रखती। राजेंद्र जी सैनी एक पर्टिकुलर सरपंच के साथ नहीं हुआ। इसे मैं मेरी भाषा में कहूँ तो ये नवलगढ़ के जनप्रतिनिधियों का अपमान है। और ऐसा जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, ये इस बात को भूल रहे हैं। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। बदमाश लोगों के समूह और संगठन से इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी देश में, उसे भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये तो बहुत छोटे लोग हैं।
ऐसे अपराधियों को आप इशारा देके, राजनीतिक संरक्षण देके और इनसे अपराध कारित कराओगे तो इसके परिणाम उन्हीं लोगों को भुगतने पड़ेंगे जो आज शुरू कर रहे हैं। नवलगढ़ के संदर्भ में निवेदन करना चाहूँ कि प्रशासन जो है पूर्णतः पंगु हो रखा है। स्थिति हालात ये है कि मुकदमा दर्ज होने में भी कहीं ना कहीं नेताओं की आवश्यकता पड़ती है। एक जनरल जो कार्रवाई है वो थाने में निष्पादित नहीं होती। सरपंच के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, दूसरा उसे दबाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं नवलगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ जो धरने में बैठे लोग हैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आताताई अवस्था के जो लोग हैं उनके खिलाफ जमकर मुकाबला करना चाहिए और सरपंच राजेंद्र जी सैनी को न्याय दिलाना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ।